आज के स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह को, मीन रिवर्शन चैनल। इसको आप जैसे देखते हैं सबसे पहले इसको अपने चार्ट पे लगा लीजिए, मीन रिवर्शन चैनल। अब इसको जैसे चार्ट पे लगाते हैं तो ये आपको बहुत सारे कुछ एक बार में कहना चाहता है। क्या क्या है एक एक करके मैं सबसे पहले आपसे डिटेल में बता देता हूँ। ये पूरा एक जोन है, पूरा एक एरिया है। यह है आपका रेजिस्टेंस एरिया। नीचे अगर आप देखते हैं तो ये है आपका एक सपोर्ट एरिया। बीच का जो लाइन, येलो कलर का जो लाइन देख रहे हैं, यही है मीन, सेंट्रल लाइन अगर दूसरी भाषा में कहे। अब इसके साथ आपको यहाँ पे दो ग्रीन कलर के कैंडल लाइन्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये आपको एक शॉर्ट टर्म पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ये भी आपको सपोर्ट के नज़र में दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं कि हम किस प्रकार से एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं, किस तरीके से एग्जिट के बारे में प्लान करेंगे। आइए सबसे पहले इसके इंडिकेटर सेक्शन के सेटिंग्स में जाएंगे और इनपुट्स में आप यहाँ पर देखिए 2.415 लिखा हुआ है। कौन सा वाला? आउटर चैनल साइज मल्टीप्लायर। इसको 2 से हटा के अब सिर्फ 2 रखेंगे, बाकी 415 को हटा देंगे, पॉइंट भी हटा देंगे बस। अब जैसे आप इसको करते हैं तो देखिए अब ये थोड़ा सा और सिकुड़ गया है और आपको सही जगह पे ला के रख दिया है। अब पहले बात करते हैं कि अब एंट्री के बारे में प्लान कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ के एरिया को आप अगर थोड़ा सा देखते हैं तो मार्केट अगर मान लीजिए सपोर्ट पे आया है, तो अब जब तक कि सपोर्ट के रेंज से इस जगह से, किस जगह से, जो ये पूरा एरिया है, इस जगह से जब तक मार्केट बाहर नहीं निकलेगा प्राइस एक्शन के साथ, ये प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे हुआ, इससे पहले नहीं था। ये जो पूरा एरिया है ये हमारे लिए नो मैंस लैंड है या नो ट्रेडिंग जोन है। जब तक इस एरिया को मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक हम मानेंगे कि मार्केट वे भी साइड वेज के चक्कर में है। जब इसको मार्केट क्रॉस कर जाएगा तब आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अब आपने यहाँ पे एंट्री लिया है, अब बात आती कि यहाँ से हम कब तक अपने ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। यहाँ से बड़ा सिंपल आंसर है, वो आंसर है जब मार्केट यहाँ पे ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस का ग्रीन लाइन है, ना कि ऊपर का पोर्शन, ये सिर्फ जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तक मार्केट जैसे टच कर जाए आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। याद रखिए एंट्री कहाँ पे बनेगा? दोबारा मार्केट फिर से अगर इस प्रकार से आपको, अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहां से तुरंत एंट्री नहीं बनेगा अगर सिर्फ ग्रीन लाइन को टच कर रहा है। तो ये ऊपर के, ये जो आपको रेजिस्टेंस का जो मेन बड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है, वहां से टच करके अगर नीचे आता है तो हम पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टच नहीं किया है, हालांकि देखेंगे तो अच्छे से तो ये थोड़ा गैप रह गया है। चलिए कोई बात नहीं। अब गैप अगर नहीं भी होता तो एक कैंडल ने ही पूरा यहाँ पे नीचे सपोर्ट तक आ गया। चलिए अब यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट दोबारा यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ जैसे इस एरिया को छोड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना है, एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, अब वेट करेंगे फिर से मार्केट दोबारा इस लाइन तक पहुंच जाइए। जैसे इसको टच करेगा आप वहां से एग्जिट हो जाइए और वेट करिए दोबारा मार्केट, अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे ऊपर जाता है और फिर यहाँ से नीचे आता है, तभी हम पुट साइड में एंट्री लेंगे, अदरवाइज नहीं। तो इसका क्या रिजल्ट निकला? मार्केट फिर से नीचे आता है। अब देखिए नीचे आया, फिर से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा, प्राइस एक्शन बना नहीं एक्चुअल में, एक सिंगल कैंडल के ऊपर कोई भी कवर नहीं दे पाया। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे छोटा सा आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए आप अगर यहाँ से एंट्री कर लेते हैं तो अब मार्केट देखिए यहाँ से दोबारा सीधा इस लाइन को आके यहाँ पे टच किया, और जैसे टच कर रहा है आपको वहाँ से एग्जिट हो जाना है, भले मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है। अच्छा, अगर आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छा समझ में आता है तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। जैसे ये कैंडल आप देखेंगे तो ऊपर जाके बंद हुआ है ग्रीन लाइन के ऊपर, तो अब इसके नीचे जब तक नहीं आता तब तक भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये दो बातें हैं। अगर ये सिर्फ यहाँ पे इस लाइन, ग्रीन लाइन को टच करके नीचे कहीं क्लोज होता तो आप एग्जिट करना आपका बनता भी है। चूंकि मार्केट यहाँ पे ग्रीन लाइन को टच करके ऊपर ही जाके क्लोज किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप वेट कर सकते हैं एक रिवर्सल का,
जब तक मार्केट वहाँ से रिवर्स ना हो जाए तब तक आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं। तो इसका फल क्या निकलता है, देखिए यहाँ पे भी पूरा प्राइस एक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखते हैं, यहाँ तक आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट यहाँ तक मार्केट ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ से फिर से हमको एंट्री नहीं करना है। एंट्री कब करना है, जब इस एरिया को तोड़ के नीचे आएगा। अब देखिए ऐसा मार्केट लगातार ऊपर 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 जा रहा है, ऐसे जगह पे आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, आपको एंट्री करनी चाहिए यहाँ से। देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, अब फिर मार्केट यहाँ से जब आप नीचे आ रहे हैं, अब देखिए इसका क्या रिजल्ट निकलता है। थोड़ी देर तक मार्केट आते आते यहाँ पे आके मार्केट ने टच किया है, तो अब यहाँ से एग्जिट कर देंगे। तो इस प्रकार से जब आप मार्केट को देखते हैं और उसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें एक बार में ही बहुत अलग अलग आपको चीज़ें दिखाई देने लगती है। पर एक बात इसको याद रखिएगा, स्टॉप लॉस होते हैं, स्टॉप लॉस हर स्ट्रेटजी में है, इसमें भी है। तो आपको इन सब बातों का ध्यान बड़ा गौर से आपको करना पड़ेगा। अच्छा, सेटिंग्स के ऊपर मैं थोड़ा सा और बात करना ज़रूर चाहूँगा। यहाँ पे सेटिंग्स में आप ये 200 लिखा हुआ है, आप अपने मन से इसको कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इनर चैनल साइज मल्टीप्लायर लिखा हुआ है, इसको भी आप बड़ा घटा सकते हैं। यहाँ पे आउटर चैनल साइज मल्टीप्लायर लिखा, आउटर वाला ये वाला, इनर वाला कौन सा, ये जो ग्रीन लाइन है, इनको आप अपने स्ट्रेटजी के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आप इसको बड़ा और घटा सकते हैं। स्टाइल में चलेंगे, स्टाइल में जाके अगर आप देखते तो यहाँ पे बहुत रंगों की बातें हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे प्लॉट्स आपको यहाँ पे खाली दिखाई दे रहे हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे प्लॉट्स बैकग्राउंड अगर आप देखते हैं यहाँ पे रेड रेड, तो ये जो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं ना, यही है वो। आप इनको अगर हटाने जाते हैं तो यहाँ से ये रंग हटना शुरू हो जाएगा और ये सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इनके तरफ आप मत जाइए। सिर्फ अगर आप इनपुट पे ही अगर आप ध्यान देते हैं, वही पे अगर बढ़ाना घटाना करना चाहते हैं तो वो भी काफ़ी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।